उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो यह 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को जो है अमल में लाया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका सृजन जो है 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह पोर्ट कौन है जो डिजिटल उपकरणों में और में से डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो यह यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ा धमनी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो यह देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्तांतरित किया गया था? तो यह जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो है 1972 का शिमला समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो यह ध्रुपद से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह यूएसएसआर देश की सहायता से की गई थी। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो यह 1972 में किया गया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि इसका लेवल भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, साथ में जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट करा के आप लोग स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 562 नंबर है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जो है यह रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारपाल जो है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। अगला प्रश्न है कि समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो डेटा के एक सेट को जो है एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र राज्य की एक लोक कला है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 का जो पूना समझौता था यह महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच जो है इसे हस्ताक्षरित किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे तेजचंद, महाराजा मेहताब चंद्र और मूलचंद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महाराज मेहताब चंद्र जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। किसके दौरान? संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के जो अंतर है इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे? तो कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान जो है यह बजरंग पुनिया थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को जो है यह अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम सीमा मूल्य, जिसे इंग्लिश में प्राइस सेलिंग कहा जाता है। किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो यह जो रूस देश है इन्होंने इको फ्रेंडली रॉकेट जो है अंगारा इसको विकसित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 573 नंबर है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाले फसलें क्या कहलाती हैं? तो यह फलीदार फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 574 नंबर है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिससे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में यहाँ पे भारतीय हो जाएगा, यानी भारतीय जो है यह 9 भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो फिर से बोलो जो है 10 जनवरी